आज हम मुलायम सिंह यादव जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे। आज 10 अक्टूबर 2022 को इनका देहांत हो गया है और ये 82 साल के थे। 82 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। ये एक साधारण मध्यम परिवार में जन्म लिए थे और इनके पुत्र अखिलेश कुमार यादव जी हैं, जो कि एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनकी पत्नी की मृत्यु 22 साल पहले सन 2002 में हो गई थी। इन्होंने 2 शादियां की और अब ये 82 साल की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सन 2002 से 2007 तक, और उससे पहले 1990 के आसपास 2 बारी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं। इनकी कुंडली है कर्क लगन की कुंडली। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव यहाँ पर 9वें भाव में, भाग्य भाव में उपस्थित हैं। लग्नेश जब भाग्य भाव पर बैठता है तो एक राजयोग बना देता है और व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है। लग्नेश चंद्र के साथ गुरु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग भाग्य स्थान पर बन गया है, जो यह बता रहा है कि व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा प्राप्त है, देवों की कृपा प्राप्त है। गुरु चंद्र का गजकेसरी योग जिसकी कुंडली में होता है, ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के सुखों को भोगता है और पद मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और धन दौलत वैभव को प्राप्त करता है। यहाँ पर गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं और चंद्र लगन भाव के स्वामी हैं। इस प्रकार लग्नेश और भाग्येश की युक्ति भी बन रही है, जो कि एक महाशक्तिशाली राजयोग होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह होता है, वह व्यक्ति बहुत ऊंचा पद प्राप्त करता है और समाज पर शासन करता है। चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान है। राहु चतुर्थ भाव में बैठकर के पारिवारिक कलेश उत्पन्न करते हैं, पारिवारिक सुख को कम करते हैं। परंतु राहु केंद्र भाव में होने के कारण बली है। पंचम भाव में सूर्य बुध शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि पंचम भाव के फल को शुभता दे रहे हैं। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन गया है, जिससे व्यक्ति प्रसिद्ध होता है, सफलता प्राप्त करता है और सभी प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है। अष्टम भाव में मंगल बैठ जाने से व्यक्ति मांगलिक दोष का शिकार होता है और अष्टम भाव का मंगल अत्यंत ही घातक और दुष्परिणाम देने वाला होता है। अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य गुरु चंद्र शनि आदि भी कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति को अल्पायु बना देता है। परंतु यहाँ पर इस कुंडली में मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, फिर भी मुलायम सिंह यादव जी पूर्ण आयु को प्राप्त हुए और 82 साल की उम्र जिए। इसका कारण यही है कि मंगल दोष तो बन रहा है, परंतु वह भंग हो गया है, पूरी तरह से भंग हो गया है मंगल दोष, क्योंकि मंगल तो अष्टम भाव में है, परंतु सूर्य चंद्र गुरु शनि सभी चारों ग्रह जो आयु के मेन कारक ग्रह होते हैं, सभी बली हैं। गुरु
स्वराशि के विराजमान होकर के त्रिकोण भाव में नवम भाव में बैठे हुए हैं। बहुत ही शक्तिशाली स्थिति है गुरु की। चंद्र गुरु के साथ बैठे हुए हैं, चंद्र भी बहुत शक्तिशाली स्थिति में है। सूर्य अपने भाव में पंचम भाव में अपने मित्र बुध के साथ और अपने मित्र मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। इस प्रकार सूर्य भी बली हैं। और शनि मंगल का राशि परिवर्तन योग भी बना हुआ है। मंगल तो शनि की राशि में है और शनि जो है मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से पूर्ण रूप से मंगल दोष भंग हो गया है। इसी कारण से इनको पूर्ण आयु प्राप्त हुई, वरना तो ये अल्पायु होते। नवम भाव में गुरु चंद्र का गजकेसरी योग बना हुआ है, जो इनको भाग्यवान बनाने वाला है। दसम भाव में शनि केतु का पितृदोष बना हुआ है। पितृदोष बन जाने की वजह से दसम भाव, जो कि रोजगार का भाव होता है और पिता का घर होता है, इस भाव में पितृदोष बन जाने से इन दोनों ही सुखों में इनकी कमी आई। पिता के सुख में इनको कमी रही होगी और इनको रोजगार संबंधी भी परेशानी रही होगी शुरू के दिनों में। इस कुंडली में काल सर्प दोष योग भी बना हुआ है, क्योंकि राहु केतु के एक ही साइड में सारे ग्रह विराजमान हैं। इससे काल सर्प दोष योग बन गया है। काल सर्प दोष बन जाने से व्यक्ति को काफ़ी पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस कुंडली में पत्नी कष्ट योग भी बना हुआ है, क्योंकि सप्तम भाव में शनि की राशि है और सप्तम भाव के स्वामी शनि देव नीच के होकर के दसम भाव में बैठे हैं केतु के साथ, जो कि पितृदोष बना रहे हैं। इस प्रकार से सप्तम भाव का लॉर्ड शनि दूषित और पीड़ित हो गया है और सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र भी सूर्य से पीड़ित है और राहु से पीड़ित है। सूर्य शुक्र का योग कलेश योग बनाता है। जिस व्यक्ति कुंडली में सूर्य शुक्र का योग होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी से कलेश आदि का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इनको पारिवारिक सुख में कमी रही होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है और सप्तम भाव के लॉर्ड और कारक दोनों ही दूषित और पीड़ित हैं। इसी वजह से इनकी पहली पत्नी की जल्दी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने दूसरी शादी की। जिस व्यक्ति की कुंडली में इतने सारे शुभ योग बने हुए हों, लग्नेश भाग्येश की युक्ति, गजकेसरी योग, बुध आदित्य योग और पारिजात योग, पंच महापुरुष योग भी बन रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है अपनी ही स्वयं राशि में त्रिकोण भाव में स्थित है, इसलिए पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। और पारिजात योग भी बन रहा है, क्योंकि लग्नेश जिस भाव में बैठता है उस भाव का स्वामी अगर स्वयं राशि का या उच्च का होकर के केंद्रीय त्रिकोण में बैठता है तो पारिजात योग बनता है। ऐसा योग वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है और कामयाब होता है और उच्च कोटि का पद प्राप्त करता है और पदमान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इतने सारे राजयोगों के कारण ही मुलायम सिंह यादव सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री पद को संभाला। यह था मुलायम सिंह यादव जी की कुंडली का अध्ययन। अगर आपको यह अध्ययन अच्छा लगा हो, हमारे कुंडली के विवेचन तर्कपूर्ण लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।